नमस्कार। जो कोई भी बाली जाने का प्लान बना रहा है, ये खास जानकारी उन्हीं के लिए है। हमने बाली से जुड़ी सारी जरूरी बातें एक ही जगह पर समेट दी हैं, ताकि ट्रिप की प्लानिंग करना एकदम आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर बाली में ऐसा है क्या जो दुनिया भर से लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है। क्या जादू है इस द्वीप में। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझते हैं कि बाली के इस जबरदस्त आकर्षण के पीछे आखिर वजहें क्या-क्या हैं। देखिए, भारत से ज्यादा दूर नहीं है, किफ़ायती भी है और लग्जरी भी। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत बहुत गहरी है और नज़ारे तो बस पूछिए मत। मतलब एडवेंचर से लेके शांति देने वाले योगा रिट्रीट्स तक हर किसी के लिए यहाँ कुछ ना कुछ जरूर है। और यही विविधता बाली को इतना खास बनाती है। अभी जो किफ़ायती लग्जरी की बात हुई, वो कॉन्सेप्ट सच में बहुत दिलचस्प है। जरा सोचिए, सिर्फ एक भारतीय रुपए के बदले लगभग 189 इंडोनेशियन रुपया। इसी एक्सचेंज रेट की वजह से बाली में छुट्टियां मनाना काफी सस्ता पड़ जाता है। और ये बात इस फीलिंग को एकदम सही तरीके से बयां करती है। सुनने में शायद मजाक लगे, पर ये बात बिल्कुल सच है। इससे साफ पता चलता है कि बाली की यात्रा पैसों के लिहाज से कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो चलिए अब जरा यात्रा की प्लानिंग पर ध्यान देते हैं। देखते हैं कि किसी की पसंद के हिसाब से एक परफेक्ट बाली ट्रिप कैसे तैयार की जा सकती है। अच्छा, ये टेबल प्लानिंग को काफी आसान बना देती है। जैसे अगर किसी की दिलचस्पी संस्कृति में है तो उलुवातु मंदिर एक बेहतरीन जगह है। एडवेंचर का शौक है तो माउंट बतुर का ट्रैक किया जा सकता है। मतलब ये टेबल अलग अलग तरह के शौक को बाली की मशहूर जगहों से जोड़ती है, जिससे अपनी पसंद का एडवेंचर चुनना आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर जो लोग संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं, उनके लिए उलुवातु मंदिर है। सोचिए, एक ऊंची चट्टान के किनारे बना मंदिर जहां सूर्यास्त के वक्त मशहूर केचक फायर डांस होता है। या फिर तनाह लोथ मंदिर, जो समुंदर के बीचों बीच बना एक अजूबा है। और अगर किसी को प्रकृति से लगाव है तो बाली के हरे भरे नज़ारे बाहें फैलाए खड़े हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट तेगला लंग के वो सीढ़ीदार धान के खेत, या फिर घने जंगलों के बीच छिपा सेकुम्पुल वाटरफॉल, इनकी खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं है। अब उन खास अनुभवों की बात करते हैं जो बाली में मिलते हैं, चाहे कोई रोमांच की तलाश में हो या फिर गहरे सुकून की। मतलब देखिए, एक तरफ है एटीवी पर कीचड़ भरे रास्तों को पार करने का थ्रिल और चट्टानों से नीले पानी में कूदने का रोमांच, और दूसरी तरफ है बीच पर योग का सुकून और पारंपरिक बाली स्पा का आराम। तो कौन सा अनुभव ज्यादा अच्छा लगता है? कमाल की बात यह है कि बाली में ये दोनों ही दुनिया का बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है। और खाने पीने के शौकीनों के लिए भी यहाँ के अनुभव कुछ कम नहीं है। ओरंगुटान के साथ ब्रेकफास्ट करने का मौका, या फिर किसी गुफा के अंदर एक रोमांटिक डिनर। सच में बाली की यात्रा एक जबरदस्त फूड एडवेंचर भी बन सकती है। ये सिर्फ घूमना नहीं है, बल्कि ऐसी यादें बनाना है जो जिंदगी भर साथ रहें। चलिए, तो अब सपनों की दुनिया से निकलकर थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करते हैं। इस हिस्से में हम उन सभी जरूरी लॉजिस्टिक्स पर नजर डालेंगे जो इस ट्रिप को प्लान करने के लिए चाहिए होंगी। बाली जाने का सही समय चुनना इस बात पर निर्भर करता है कि ट्रिप में करना क्या है। जैसे सूखा मौसम, जो अप्रैल से अक्टूबर तक रहता है, वो बीचेस और दूसरी आउटडोर एक्टिविटीज के लिए परफेक्ट है। वहीं बारिश का मौसम, यानी नवंबर से मार्च, उन लोगों के लिए अच्छा है जो हरे भरे नज़ारे देखना चाहते हैं या स्पा जैसी इंडोर एक्टिविटीज करना चाहते हैं। तो ज़रूरी यह है कि अपनी पसंद के हिसाब से प्लान बनाया जाए। भारत से बाली पहुंचना काफ़ी सीधा और आसान है। दिल्ली और बेंगलोर से डायरेक्ट फ्लाइट्स मिलती हैं, जो लगभग 6 से 7 घंटे में डेनपसार एयरपोर्ट पर उतार देती हैं। ये जानकारी सुनकर प्लान बनाना और भी आसान लगने लगता है ना? वीज़ा प्रोसेस को लेकर भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 2 ऑप्शन है, या तो यात्रा से पहले ऑनलाइन ई-वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें, या फिर एयरपोर्ट पहुंचकर वीज़ा ऑन अराइवल ले लें। बस पासपोर्ट, वापसी का टिकट और होटल बुकिंग जैसे ज़रूरी कागजात तैयार रखने होते हैं। और आखिर में ये कुछ बहुत काम की टिप्स हैं। वहाँ एक लोकल सिम कार्ड ले लेने से नेविगेशन और ऐप्स का इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। मंदिरों में जाते वक्त सही कपड़े पहनना, जैसे कि कंधे और घुटने ढके हों, वहाँ के रिवाज का सम्मान माना जाता है। और हाँ, लोकल मार्केट में मोल भाव करने से बिल्कुल मत हिचकिचाना, ये वहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा है।
और ये जो बात है, ये इस पूरी चर्चा का सार है। बाली का आकर्षण ऐसा है कि वो हर किसी को भाता है। यहाँ हर तरह के ट्रैवलर के लिए कुछ ना कुछ खास है, जो इसे सच में सबके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाता है। तो अब सवाल ये है कि बाली की कहानी कैसी होगी? एडवेंचर, सुकून, संस्कृति या प्रकृति से भरपूर? ये सारी जानकारी तो बस एक शुरुआत थी, एक प्रेरणा थी। अब उस कहानी को लिखने का समय है।